नहीं बड़ी। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की महिलाओं की भूमिका। देखिए इसमें कई सारी महिलाएं हैं, जिससे सरला देवी, उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है, जो बिहार छात्र सम्मेलन कहिए या बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कहिए, उनकी अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ हुआ था? हजारीबाग। और इस सम्मेलन में कहा गया जितने भी स्टूडेंट है, बिहारी छात्र है या बिहार के लोग हैं, सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करें, क्योंकि आपको पता है असहयोग आंदोलन में बहिष्कार की नीति को अपनाया गया था। फिर उर्मिला देवी है, सीसी दास है, इन्होंने क्या किया था, स्वदेशी पे जोर दिया। भाई बहिष्कार करेंगे तो कुछ अपना बनाना पड़ेगा ना, तो चरखा करघा का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। आगे चल करके प्रभावती देवी, जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, उसके नेतृत्व में महिलाओं ने अपने गहने, सोना चांदी सब जो है तिलक कोष में दान कर दिया, ताकि आंदोलन में पैसे की कमी ना हो। ठीक है। इसके अलावा जब देखिएगा आप लोग 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीद हुए, तो उनके सम्मान में एक आरा में एक सभा आयोजन किया गया। कहाँ पे? आरा में। और इस जो है आयोजन, ये सभा का अध्यक्ष कौन थी? कुसुम देवी। याद किया, कुसुम देवी कैसे संबंधित है? आरा में जनसभा से संबंधित है। और यह सभा कब क्यों आयोजित की गई थी? क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीद होने पर यह आयोजित की गई थी। आपको बस देखिए नाम याद रखना और जोड़ना है कहाँ कहाँ से ये है। ठीक है, लिखिए यहाँ तक। देखिए अगला जो है विंध्यवासिनी देवी। तो ये महिला जो है 1919 में गांधी जी के साथ जुड़ गई थी। 1919 में ही सविनय अवज्ञा में भी उनके, असहयोग आंदोलन में भी उनके साथ रही। लेकिन ये प्रसिद्ध कब हुई थी? जब नमक सत्याग्रह चला था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह के दौरान ये कहाँ सक्रिय रही? मुजफ्फरपुर में। ठीक है। वैसे तो ये 1919 से ही गांधी से जुड़ी हुई है, लेकिन जब नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा चलाया जा रहा था, तो ये मुजफ्फरपुर में ये नेतृत्व कर रही थी महिलाओं की। ठीक है। खासकर कहाँ? शराब के ठेके पर धरना प्रदर्शन, है नहीं, खासकर जहाँ पे कि देखिए महिलाओं को जोड़ने के लिए गांधी जी ने बहुत अच्छा नियम अपनाया। गांधी जी चाहते थे हर वर्ग के लोग इस आंदोलन से जुड़े। छात्रों के लिए अलग व्यवस्था था, युवाओं के लिए अलग व्यवस्था था, किसानों के लिए अलग व्यवस्था था, और महिलाओं को जोड़ना था। तो महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या चुना गया? शराब का ठेका। कि उनको पता था ज़्यादातर महिलाएं अपने पति से परेशान क्यों होती है? नशे के कारण। नशे में दूधपति क्या करता है? एक तो घर का सारा संपत्ति लुटा देता है कि नहीं, सब चीज़ बेच बाच देता है। बहुत सारे ऐसे आसमी केस है जो कमाने दाने के बाद जितना घर ज़मीन संपत्ति सब बेच दिया। उसके अलावा घरेलू हिंसा, पी के आते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो शराब पीने से ज़्यादा दिक्कत किसको होती है? महिलाओं को। भाई पीने वालों को बीमारी हो ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन ये तो डेली का काम हो जाता है ना। तो गांधी जी ने कहा सबसे पहले इसी पे प्रतिबंध लगाओ। ना कोई शराब पिएगा, ना घर का पैसा ख़त्म होगा, और ना ही घरेलू हिंसा। तो महिलाएं जोश में आ गई। और महिलाओं का मूल उद्देश्य क्या था? सारे शराब के ठेके पे जाकर के धरना प्रदर्शन करना है। तो मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह के दौरान विंध्यवासिनी देवी ने नेतृत्व किया। वो गिरफ्तार भी हुई, है कि नहीं? तो याद रखिएगा विंध्यवासिनी देवी नमक सत्याग्रह के दौरान कहाँ से सक्रिय रही? मुजफ्फरपुर से। इसके बाद आगे आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में, जिसमें कई महिलाएं जैसे तारकेश्वरी प्रसाद सिन्हा, तारकेश्वरी प्रसाद सिन्हा, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो थी कहाँ? पटना में सक्रिय रही। पटना में सक्रिय रही। किस दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो पटना महिला कॉलेज देखे कभी आप लोग? नाम सुने कि नहीं? पटना महिला कॉलेज की ये छात्र थी।
इन्होंने क्या किया, उस वहाँ के जो कॉलेज की लड़कियों का एक ग्रुप बनाया, और जो भी भारत छोड़ो आंदोलन में, तो वो थोड़ा हिंसक तो था ही, पूरे पटना के क्षेत्र में इसका नियंत्रण हो गया था। युवाओं में जो थी, उसमें बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी थी नहीं, तो ये पटना महिला कॉलेज की विद्यार्थी थी, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रही। इसके बाद भगवती देवी, नाम सुना है? ये किसकी बहन थी? राजेंद्र प्रसाद की बहन। ये भी देखिए 9 अगस्त 1942 को पटना में जुलूस था जिसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। पटना में निकले जुलूस का नेतृत्व, यानी आपको पता है 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और 9 अगस्त को सभी गिरफ्तार हो गए थे। तो ये भी भगवती देवी जो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, इन्होंने भी जुलूस निकाला। कहाँ पे? पटना में। कब? 9 अगस्त 1942 को। और इसे भी गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भाई के साथ भेज दिया गया, कि राजेंद्र प्रसाद को यहीं भी रखा गया था ना। इसके अलावा एक और नाम देखते हैं हम लोग, सरस्वती देवी। देखिए हजारीबाग, यहाँ क्या गया, 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में एक जुलूस निकला। कहाँ जुलूस निकला? हजारीबाग में। जुलूस का नेतृत्व तो इसी ने ही किया था। कब? 11 अगस्त 1942 को। तो इसको पकड़ करके भागलपुर जेल भेजा जा रहा था। तो रास्ते में कुछ छात्रों ने क्या किया, इसे आज़ाद करवा दिया, और फिर ये 14 अगस्त को हजारीबाग में जुलूस निकाल दी, और जो फिर उसमें वो पकड़ी गई। यानी सोचे भागने के बावजूद ही बोला, भाई भागना तो हमारा उद्देश्य नहीं है ना, हम तो जानबूझ करके आ रहे हैं लोगों को समझाने के लिए। तो याद रखिएगा, आपके पास संबंधित है सरस्वती देवी हजारीबाग से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से। भगवती देवी पटना से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से। राजेंद्र प्रसाद की बहन है ये। तारकेश्वरी प्रसाद ये भी इससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, हो गया। बिहार में पत्रकारिता मतलब समाचार पत्र, ये सब का जो विकास हुआ था बिहार में, ठीक है, उससे संबंधित है, जो पूछा जाता है। देखिए ऐसे समझिए, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार बंधु। ये बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है, यानी बिहार में छपने वाला पहला। और ये कब छपा था? 1872 में। यानी पहली बार बिहार में जो कोई अखबार छपा था वो कौन सा था? बिहार बंधु, हिंदी में। और इसके जो संपादक थे, संपादक जो इसको छापते हैं, छपाने वाले होते हैं, वो थे हसन अली और मदन मोहन भट्ट। और ये कहाँ से छपता था? स्थान ये था बिहार शरीफ। किस भाषा में था? पहला लिखा हुआ है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार बंधु, जो 1872 में बिहार शरीफ से छपा। और इसके संपादक कौन थे? हसन अली और मदन मोहन भट्ट। अगला है बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार ये कौन सा है? द बिहार हेरल्ड। और ये कब छपा था? 1875 में। यानी बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? द बिहार हेरल्ड। और इसके संपादक कौन है?
गुरु प्रसाद सेन। और ये स्थान कहाँ से छपा था? पटना से। किस भाषा में होगा ये अखबार? अंग्रेजी। इसलिए बार बार कह रहे, ध्यान दीजिएगा, पहला अखबार कब छपा है, कहाँ से छपा है और कौन छापा था। इसके बाद देखिए 1894 में एक अखबार छपा था जिसका नाम था द बिहारी टाइम्स। द बिहारी टाइम्स। ये इंग्लिश में था। किस भाषा में था? यानी भाषा ऐसे समझ लीजिए, अंग्रेजी में था। और इसे संपादक कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। कहाँ से छपा था? स्थान पटना से। देखिए बिहार का पहला हिंदी अखबार कौन है? द बिहार हेरल्ड। और ये इसे बिहार बंधु, ये किसने छापा था? हसन अली और मदन मोहब्बत। और कहाँ से छपता था? बिहार से। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेरल्ड, जो कब छपा था? 1800। कहाँ से? किसने संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। 1894 में एक नया अखबार आया था, अंग्रेजी अखबार द बिहारी टाइम्स। कहाँ से? पटना से। और इसके संपादक कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, यहाँ तक लीजिएगा। अब दूसरा वीडियो बनाइएगा। कितना मिनट हो गए? हाँ, दूसरा करिएगा। देखिए अभी आपने देखा द बिहारी टाइम्स कब शुरू हुआ? 1894 में। अब यही द बिहारी टाइम्स 1906 में इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? द बिहारी। यानी द बिहारी टाइम्स जो 1894 में शुरू हुआ था, 1906 में इसका नाम क्या कर दिया जाएगा? द बिहारी या दी बिहारी। ऐसे द बिहारी कहिए, क्या कर देगा? द बिहारी। ठीक है, यानी टाइम्स, बिहार टाइम्स का नाम बदल करके क्या हो जाएगा? द बिहारी। और आगे चल करके 1918 में इसका नाम बदल के हो जाएगा सर्च लाइट। सर्च लाइट। यानी जो द बिहारी टाइम्स जो था वो अब क्या बन गया? 1906 में क्या बना? ठीक है। और 1918 में क्या बन जाएगा? सर्च लाइट। और इसके जो संपादक होंगे, सर्च लाइट के संपादक होंगे, ये होंगे सैयद हुसैन। यानी द बिहारी टाइम्स जो 1894 में महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा शुरू किया गया था, वो आगे चल के 1906 बन गया द बिहारी। और 1918 में सर्च लाइट। और आगे चल के देखिए क्या कहेगा। सर्च लाइट जो है ये तो इंग्लिश में है ना, ये सब अंग्रेजी में है, तो ये सब अंग्रेजी भाषा में है। 1947 में क्या होगा? जो सर्च लाइट अंग्रेजी में है, इसका हिंदी वर्जन आएगा, यानी हिंदी रूपांतरण। हिंदी रूपांतरण यानी सर्च लाइट का हिंदी रूपांतरण होगा, जिसका नाम होगा अखबार का प्रदीप। जिसे है सर्च लाइट ही, लेकिन सर्च लाइट किस में था? इंग्लिश में। और उसका एक हिंदी वर्जन भी आएगा। किस भाषा की? हिंदी वर्जन भी आएगा, और उसका नाम क्या होगा? प्रदीप। क्लियर है? अब देखिए ये जो सर्च लाइट है ये 1985 में हो जाएगा क्या? इसका नाम बदल करके द हिंदुस्तान टाइम्स। नाम सुना कि नहीं आप लोग?
द हिंदुस्तान टाइम्स, नाम सुना है। और ये जो प्रदीप है ये 1986 में इसका नाम बदल के हो जाएगा हिंदुस्तान अखबार। अभी आप लोग हिंदुस्तान अखबार देखते हैं, यही है जो छपा था। यानी समझिए द बिहारी टाइम्स जो 1894 में बना, 1906 में ये बन गया द बिहारी, 1918 में ये बन गया सर्चलाइट, 1947 में इसका एक हिंदी वर्जन भी आने लगा प्रदीप। प्रदीप 1986 में बन गया हिंदुस्तान और सर्चलाइट 1985 में बन गया हिंदुस्तान टाइम्स। तो अभी ये दोनों अखबार चल रहा है, हिंदी में हिंदुस्तान और उसी का इंग्लिश वर्जन जो होता है हिंदुस्तान टाइम्स। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार का पहला उर्दू अखबार। बिहार का पहला उर्दू अखबार कौन सा है ये तो नहीं पता आप लोगों को। नूरुल अखबार, क्या नाम है? नूरुल अखबार, जिसका प्रकाशन 1876 में हुआ था। कहाँ से? इसके संपादक हैं मोहम्मद हाशिम, और ये कहाँ से हुआ था? स्थान है आरा। यानी ये बिहार का पहला उर्दू अखबार है। बिहार का पहला उर्दू अखबार कौन है? नूरुल अखबार, जिसके संपादक है मोहम्मद हाशिम, और ये कहाँ से शुरू हुआ था? आरा से। और कब? 1876 में। और आप तो जानते हो कि द मदरलैंड ये किसने निकाला था? 1921 में, याद है? मजहरुल हक के द्वारा द मदरलैंड। और एक अखबार आएगा द पटना टाइम्स, ये कब? 1924 में। और इसके संपादक होंगे मोहम्मद यूनिस, नाम सुना है? बिहार का पहला प्रधानमंत्री। पटना से, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है प्रकाशन में, पत्रकारिता में, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए, आपको पता है बिहार का इतिहास तो प्राचीन है, मगध काल से ही है। ये कई बार बिहार बना, टूटा, फिर जुड़ा, है कि नहीं? बिहार जो मुख्य रूप से बिहार बना था वो कब बना था? तुगलक के काल में बना। फिर आगे चल कर के जो मुग़ल काल में भी बिहार बना रहा। मुग़ल के बाद जो मुर्शिद कुली खां आया, उन्होंने बिहार बंगाल को एक कर दिया, है कि नहीं? और तब से बिहार बंगाल एक था। तो इसमें देखिए क्या थे, एक आप नाम बार बार सुन रहे हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, देखिए ये 1889 में लंदन गए बैरिस्टरी पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? बैरिस्टरी, यानी वकालत करने के लिए। यानी 1889 में सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ गए? लंदन, बैरिस्टरी यानी वकालत पढ़ने के लिए। लेकिन जब वहाँ गए तो कई लोग पूछते भाई, जो वहाँ पे बहुत सारे भारतीय थे ना, पूछे कहाँ से आए हो? तो बोलता बिहार से। तो सब हंसी उड़ाता था, अरे बिहार तो कोई है ही नहीं, वो तो बंगाल का हिस्सा है। तो इसको इज्जत पे पड़ जाता था, पड़ गया। तो भाई यानी बिहार जो इतना प्रसिद्ध इतिहास रहा है, जिसका जहाँ भगवान बुद्ध जन्म लिए हैं, जहाँ महावीर जन्म लिए, जहाँ सम्राट अशोक जन्म लिए हैं, उनको कह रहा उसका कोई अस्तित्व नहीं है कि नहीं? ये सब अपने आप में महान व्यक्ति थे। यहाँ तक कि भगवान तक का दर्जा इनको मिल गया, भगवान बुद्ध को, महावीर जैन को। तो अंदर से इसको खराब लगा, ये नहीं, ये तो इज्जत पे सवाल आ गया। और जब ये 1893 में लंदन से कहाँ आए? पटना आए, तब इन्होंने एक मन में ठान लिया जो हमें बिहार को अलग एक राज्य बनाना है।
तब जाकर 1894 में इन्होंने एक पत्रिका निकाला जिसका नाम था द बिहार टाइम्स। याद है, अब लिखे थे। अच्छा, ये अखबार क्यों निकाला? ताकि इस अखबार से फैलाए जो बिहार एक राज्य होना चाहिए, मतलब लोगों को विचार देने के लिए। अभी जैसे आप मतलब सरकार के तरफ से या सरकार के विरोध में कुछ जानते हैं तो किसके माध्यम से? अखबार, न्यूज़, इसी के माध्यम से ना। तो अखबार का प्रकाशन किया गया जिसका मूल उद्देश्य क्या था? बिहार को एक अलग प्रांत बनाना है, इसलिए लोगों के अंदर में क्या इच्छा जगाना है ताकि लोग भी सपोर्ट करें। ठीक है। तो उसके बाद सचिदानंद सिन्हा क्या किए, अखबार से बार बार छापते रहते थे बिहारी का बारे में संबंध में, बिहार हमारे इतिहास से है, बिहार की सूचनाओं को दिया जाता था ताकि लोगों में जागरूकता फैले और बिहार के निर्माण में भूमिका निभाए। आगे चल करके 1908 में पटना में एक बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन होगा। और इस सम्मेलन में कौन कौन, ऐसे तो बहुत लोग हिस्सा लेंगे, लेकिन जो 3 प्रमुख नाम बता दे रहे हैं, एक तो वही सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, उसमें ये स्टूडेंट हुआ करते थे, महेश नारायण, और ये सब मौजूद थे। और इनका भी वही उद्देश्य था, बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए लोगों में भावना फैलाना। फिर से समझिए, सच्चिदानंद सिन्हा जब लंदन गए तो वहाँ पर उसको हंसी का पात्र बनना पड़ा। जब वो लौट गए तो उसका मन में एक ही इच्छा था, हमें बिहार को बंगाल से अलग करना। इसके लिए उन्होंने अखबार भी निकाला था, बिहार टाइम्स, ताकि लोगों में ये भावना फैलाई जाए। आगे चल के एक प्रादेशिक सम्मेलन भी हुआ और युवाओं को भी शामिल किया, जैसे राजेंद्र प्रसाद को शामिल किया गया। ठीक है। फिर देखिए 1910 में जो चुनाव होगा उसमें क्या होंगे, ये सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरूल हक विधानसभा सदस्य बनेंगे। क्या बनेंगे? विधानसभा सदस्य। जाहिर सी बात है, इनका सदस्य बनेंगे तो इसका पलड़ा भी सब भारी हो जाएगा ना। और आपको पता होगा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो दिल्ली दरबार का जब आयोजन होगा 1911 में, कहाँ होगा आयोजन ये? तो सच्चिदानंद सिन्हा क्या करेंगे, जो भारत राज सचिव, जो उसमें कौन थे, मॉडले को लेटर लिखेंगे, जो भाई पत्र लिखेंगे, जो बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाए और उस पर निर्णय लिया जाएगा। और उसी दिल्ली दरबार में निर्णय लिया जाएगा जो बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा 22 मार्च 1912 को। ठीक है। और उसी के आधार पे 22 मार्च 1912 को बिहार एक प्रांत बना, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल था। बिहार और उड़ीसा को जोड़ करके कब बना? मार्च 1919। और इसलिए बिहार दिवस किस रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है। उसके बाद इसमें बिहार उड़ीसा शामिल था। आगे चल करके 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार से उड़ीसा अलग होगा। और अंतिम विभाजन 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होगा। ठीक है। इस तरह यह हमारा बिहार, अभी जो वर्तमान बिहार है वो 15 नवंबर को बना था। फिर से समझिए, सच्चिदानंद सिन्हा जाएंगे, उनके ईगो पे हट होगा, ये आएंगे, लोगों में भावना फैलाएंगे, उसके लिए अखबार निकालेंगे, सम्मेलन करेंगे और तब जाकर के बिहार का विभाजन होगा। बंगाल से अलग 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग होगा। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग होगा और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होगा। और इस तरह बिहार जो वर्तमान स्थिति बिहार है ये कंप्लीट कब बना? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है।